Hello everyone, once again a very warm welcome to each one of you and in Commerce Education Hub. In today's class of BCom first year, in the subject of economics, we will be unlocking, a very important topic that is known as labor. लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन फर्म या कंपनी के लिए वर्कर भी है, आपका एम्प्लॉय भी है। बट ये जो हमारे लिए कॉमर्स की लैंग्वेज में, फाइनेंस की लैंग्वेज में हम कैसे बुलाएंगे इसे? वी विल कॉल हिम एज लेबर। अब ये जो लेबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके प्रोडक्शन का। वाई? बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है, एक किसी भी लेबर की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके स्किल के ऊपर, उसके हुनर, उसकी काबिलियत, वो जिस भी काम को उसे दिया जाए करने के लिए, वो उसे कितने अच्छे और इनोवेटिव मैनर से करके आपको दे रहा है। Merely manufacturing the product is not at all a duty of a labor. Manufacturing it with skill, intelligence, knowledge and much production. ओके, सो यहां पर अब हम देखते हैं इसके क्या है हमारे पास में काइंड्स। ओके, काइंड्स में देखिए आता है आपका सबसे पहला स्किल्ड और दूसरा आ गया आपका अनस्किल्ड, फिर आता है आपका फिजिकल और फिर दूसरा आता है आपका मेंटल, एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। क्लियर? सो यहां पर क्या है कि देखिए हमारे पास जो काइंड्स दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं स्किल्ड। अब ये स्किल्ड तो वो हो गया कि भाई जिसके पास में वो टैलेंट है या कह लीजिए कि इनोवेशन की कोई ऐसी नॉलेज है जो उस काम को इनोवेटिव यानी कुछ नए ढंग से कर सकता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। और इसी का जस्ट ऑपोजिट आएगा आपका अनस्किल्ड, जिसके पास में कोई भी एक्स्ट्रा इनोवेटिव मैनर में काम को करने का तरीका नहीं है, वो उसी पुराने ढंग से काम कर रहा है जैसा वो करता आ रहा था। फिजिकल लेबर, जितने भी आपके लोडिंग, अनलोडिंग, स्टॉक हाउसेस, वेयर हाउसेस में प्रोडक्ट्स को रखना, लोड करना या फिर अनलोड करना, ठीक है, ये सारा काम कौन आपको कर देगा? फिजिकल लेबर। अब आपकी बारी आती है मेंटल लेबर की। अब जो मेंटल लेबर है ये आपके लिए क्या करेगा? जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे? मेंटल लेबर। देन कम्स प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव लेबर इज द वन हु डज द वर्क इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड इन अ लार्जर क्वांटिटी। ज़्यादा से ज़्यादा काम वो करके आपको देता है कम समय में, ठीक है, और जिसके द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग हो, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, किसी बात की कोई कमी हो नहीं रखता। देन कम्स द अनप्रोडक्टिव लेबर। द अनप्रोडक्टिव लेबर इज द वन जिसने आपके टारगेटेड कह सकते हैं कि प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाया। क्लियर? नाउ कम्स डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को हम उसका डिवीजन देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है गाइस? ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जहां पर लेबर इज असाइंड टू एन एक्टिविटी इन विच इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव, यानी कि इन विच इट कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ इट्स स्किल्स। डिवीजन मीन्स जहां पर लेबर को असाइन किया जाएगा वो काम जिसमें वो लेबर सबसे ज़्यादा हुनर रखता है, टैलेंट रखता है, आइडिया रखता है और सबसे अच्छा वो आपको काम करके दे सकता है। ये लेबर के इंटरेस्ट और उसकी क्वालिटी, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। इसे ही हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें देखिए हमारे पास में 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है आपका सिंपल, दूसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स और तीसरा आता है आपका ज्योग्राफिकल। क्लियर? अब ये जो सिंपल लेबर्स हैं ये कौन है? दे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। हियर द मैन स्पेंड्स टाइम इन फाइटिंग एंड हंटिंग फॉर मनी एंड फूड। यहाँ पर जो सिंपल लेबर है वो सिर्फ अपने दैनिक जीवन को, उसके यापन के लिए, दैनिक जीवन यापन के लिए वो लगा हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं है आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से, वो सिर्फ खुद के लिए काम करता है। तो ये जो लेबर है ये मैक्सिमम किस फील्ड में देखा जाएगा? इंडिया जैसी कंट्री में ये पाए जाते हैं एग्रीकल्चर और मीट सेक्टर में, ठीक है। वो आपको काम करके दे दे रहे हैं, प्रोवाइड करके दे दे रहे हैं। इन रिटर्न दे विल चार्ज यू सम प्राइस, सम मनी दैट यू हैव टू पे, वो आप पे करते हैं और बस सिंपली वो काम चल रहा है। अब बारी आती कॉम्प्लेक्स लेबर की। कॉम्प्लेक्स लेबर कौन है? कि भाई इट इज मेनली डन इन फैक्ट्रीज में पाए जाते हैं ऐसे लेबर।
एट स्मॉलर लेवल्स, छोटे स्तर पर, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ टास्क या वर्क इज अंडरटेकन बाय अ पर्सन इन विच इट स्पेशलाइजेस। कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, वो लेबर्स आते हैं जिन्हें जो काम बखूबी आता है बस वो उतना ही करके आपको दे पाएंगे और आप भी उनसे सिर्फ इतना काम लेते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स। अब आता है आपका ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मींस इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई देखिए, आपके पास में अगर ऐसा कोई वर्क है, इंडिया में क्या है, बहुत क्वालिटी के लेबर हैं, क्लियर। ज्योग्राफिकल वाला जो लेबर का हमारा डिवीजन है, इसमें क्या होता है, जब लेबर को आप ऐसे लोकेशन पे भेज रहे हैं जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज ऐसे जगह पर सेटअप हैं जहाँ पर बहुत ही हार्डवर्क चाहिए, तो अब हार्डवर्क वाले लेबर्स आपके मैक्सिमम पाए जाते हैं केरला, पंजाब, हरियाणा, दिस साइड, ठीक है। सो दे विल बी कॉल्ड एंड दे विल बी असाइंड द ड्यूटी, उन्हें वो ड्यूटी दे दी जाती है। अब आपका मान लीजिए कि कहीं ऐसा हिल एरियाज में है, वहाँ है, तो आप उस टाइप के लेबर्स को यूसेज करेंगे। आप ऐसे लेबर्स को नहीं लेकर के जाएंगे जो वहाँ पर उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में comfortably काम कर सके, clear। So this was the division of labor. I hope you would have understood this chapter of labor. Kindly note it down, study the same from your book. Thank you.